उरी में आर्मी कैंप पर हमले के 2 दिन बाद ही भारत ने पहला बदला ले लिया है। भारत ने उरी के लच्छीपुरा में कल 12 आतंकियों को मार गिराया। ये सभी एलओसी पार कर रहे थे, तभी सेना ने इनको घेर लिया। इस वक्त भी इलाके में मुठभेड़ जारी है। आशंका है कि कुछ आतंकी अब भी जंगलों में छुपे हो सकते हैं और सेना अब उन्हें चुन चुनकर मार रही है। तो ये लच्छीपुरा इलाका है जहां पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें, ये वो वक्त है जब सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें की जाती है, क्योंकि विंटर आते आते यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो होती है। ऐसे में ये वो टाइम है जब सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है और 12 आतंकियों को मार गिराया गया है। उरी में हुए आतंकी हमले का सेना ने पहला बदला ले लिया है। ये है उरी का लच्छीपुर इलाका, जहां घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना ने घेर लिया। और फिर जब फायरिंग शुरू हुई तो एक के बाद एक इतनी लाशें गिरी कि आतंकवादी खुद भूल गए कि उनकी तादाद कितनी थी। 20 सितंबर की सुबह हुई गोलीबारी अंधेरा छाने तक चलती रही। लच्छीपुरा और मैया में जनाब 1 बजे से हमने जनाब फायरिंग का आवाज सुना। 1 बजे से शुरू हुआ है, तो अब जनाब आगे से पता नहीं है। हम बॉर्डर से नीचे रहते हैं, थोड़ा आवाज हमने पूरा सुना। कितनी देर तक फायरिंग हो रही है? बस बीच में जनाब टास टास होता रहता है। इस वक्त तक 5 बजे तक चलता रहा। हर आतंकी की मौत के साथ उस हर जवान को श्रद्धांजलि मिलेगी जिसने देश की खातिर अपनी जान दी है। सेना की कई यूनिट इस इलाके में ऑपरेशन कर रही हैं। लच्छीपुरा वो जगह है जहां से घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है। मुमकिन है उरी में भारतीय सेना पर हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों का हौसला बढ़ा हो और इस बार वो ज्यादा तादाद में आकर इससे भी बड़े हमले की फिराक में हो। लेकिन मुस्तैद इंडियन आर्मी ने उनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। हालांकि इन दिनों तेजी से बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद लोग भी टेंशन में हैं। यहाँ की आबादी हमेशा खतरे के साए में जीती है। हम बॉर्डर इलाके के हैं, यहाँ हमें बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो वाला मतलब हम डरते हैं। यहाँ हमें छोटे बच्चे हैं यहाँ, तो इसलिए बॉर्डर इलाका है यहाँ, तो आवाज बहुत खतरनाक आता है। लच्छीपुरा के इन जंगलों में अब भी कई आतंकियों के छुपे होने की आशंका है, इसलिए ऑपरेशन जारी है। लच्छीपुरा का ये ऑपरेशन पाकिस्तान को भी बड़ा झटका है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मारे गए उसके आतंकी इस बात का सबूत है कि वो भारतीय सेना की तैयारियों को कम आंक रहा है। वैसे उरी में हुए आतंकी हमले के बाद सेना को भी बड़ा सबक मिला है। इस दौरान हुई लापरवाही को भी दूर करने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल कोशिश पाकिस्तान के मंसूबों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के अलावा एलओसी को फुल प्रूफ करने की है। अमित प्रकाश के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उरी, जम्मू कश्मीर। वैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जारी हैं, लेकिन अब वो नाकाम भी साबित हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में नौगाम सेक्टर में कई आतंकियों को घेर लिया है। नौगाम सेक्टर के नहरी पीर बाबा इलाके में डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने 4 से 5 आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इस दौरान मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद भी हुआ। कुपवाड़ा वो जिला है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। आतंकवाद पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। अब आपको दिखाते हैं वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आने वाले आतंकियों के लिए श्रीनगर का हाईवे कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कुपवाड़ा की। देखिए और जानिए क्यों इसे पूरे भारत में आतंक फैलाने के लिए लॉन्चिंग बेस माना जाता है। ये कुपवाड़ा का इलाका है। ये जंगल है जहां आतंकवादी पनाह लेते हैं। ये वो इलाका है जहां पिछले 25 साल से सेना ने सबसे मुश्किल एनकाउंटर अंजाम दिए हैं। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति काफी मुश्किल है। यहाँ घने जंगल है और किसी भी ऑपरेशन में सेना को काफी अलर्ट बरतना पड़ता है। कश्मीर में पिछले साल में हुए मिलिटेंट अटैकों में एक बड़ी तादाद कुपवाड़ा में हुए हमलों की है। घुसपैठ के बाद मिलिटेंट छुपने के लिए इन्हीं जंगलों का फायदा उठाते हैं।
कुपवाड़ा आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में कितना अहम है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 80% आतंकवादी यहीं से कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। कुपवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हमेशा मुश्किल साबित हुए हैं। इसकी वजह न सिर्फ नियंत्रण रेखा के पास से मदद है, बल्कि कुपवाड़ा में दाखिल होने के बाद भी आतंकियों को मनचाही मदद मिल जाती है। कुपवाड़ा हमेशा से उग्रवाद की सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है। कुपवाड़ा के अंदर दुश्मन ने या पाकिस्तान ने, आईएसआई ने और जिहादीज ने शुरू से ही एक इकोसिस्टम बिल्ट किया जिसके अंदर उग्रवादियों को शय मिलती है। ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। भौगोलिक स्थिति आतंकवादियों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में पहुंचने के बाद उनके लिए छुपना आसान हो जाता है। तो वहाँ की ज्योग्राफी बड़ी डेंस वुडेड टेरेन है, जो कि गुरिल्ला ऑपरेशंस के लिए, टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए बहुत ही मुफीक है। और वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करना आसान है। नाले हैं, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, सकरी गलियां हैं, उनके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। धुंध, धुएं, मिस्ट वगैरह का फ़ायदा उठाकर, बर्फबारी का फ़ायदा उठाकर वो लोग निकल आते हैं। कुपवाड़ा के जरिए आतंकवादियों को कश्मीर भेजने में पाकिस्तान के लिए भी आसानी रहती है और लोकल स्तर पर भी आतंकियों को मदद मिलती है। बहुत जगह है छुपने की, जंगल ऐसे हैं, बहुत घने जंगल हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है। कई जगह क्रॉसिंग की ऐसी जो आसान है। और आज से नहीं, शुरू से कुपवाड़ा हंडवारा में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों की तादाद भी ज्यादा रही है। कुपवाड़ा का जो भूगोल है उसमें जंगल है, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन आसानी से हो सकता है। और कुपवाड़ा इज़ ए टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया। काफ़ी कश्मीर के लेके वहाँ से अलग हो गए हैं क्योंकि उनको शांति चाहिए। घुसपैठ तो नहीं रुकती, लेकिन कुपवाड़ा में दाखिल हुए आतंकियों का पता लगाने में भी काफी मुश्किल आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटेलिजेंस की कमी। घुसपैठ के सबसे रोकने का खास तरीका है कि लोग आपको खबर दे दें। तो पहले ज़माने में जैसे हम वहाँ पर जब पोस्टेड थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उसके बाद तक अगर कोई चीज़ भी आती थी बाहर से तो एकदम खबर मिल जाती थी कि इतने आदमी नज़दीक घूम रहे हैं बाजार में। अब वो बात खत्म हो चुकी है। मिलिटेंटों के हमले बढ़े तो सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का तालमेल बढ़ा। ऐसे ऑपरेशंस में राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सीआरपीएफ ने बखूबी काम किया। यही वजह है कि हमले तो हुए लेकिन जवाब मुंह तोड़ मिला। फिलहाल बर्फ पिघलने से लेकर सर्दियां आने तक कुपवाड़ा आतंकियों के लिए आतंक का हाईवे बना रहता है। यही वो वक्त है जब कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी दाखिल होते हैं। मॉनसून में हालात और खराब हो जाते हैं और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और मुश्किल हो जाता है। निवृत्ति मोहन और उफी जैदी के साथ जम्मू में राजू केरनी और कुपवाड़ा में खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कुपवाड़ा क्यों पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए श्रीनगर तक का हाईवे कहा जाता है। क्यों कुपवाड़ा से घुसपैठ इतनी आसान मानी जाती है कि करीब 80% आतंकी वहीं से कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कुपवाड़ा नियंत्रण रेखा पर ही है। करीब 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला घने जंगलों से घिरा हुआ है। ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ की जो शमशाबाड़ी रेंज है और लौलाब सेक्टर है, आतंकियों के लिए घुसपैठ के लिए सबसे पसंदीदा रूट माने जाते हैं। कुपवाड़ा में 20 फीट तक बर्फ गिरती है और यही वजह है कि आतंकवादी सर्दी के शुरुआती दिनों में इसका फायदा उठाकर कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, क्योंकि तब ह्यूमन विजिलेंस आसान नहीं रहता है।